भारत और चीन के रिश्तों में इस मुलाकात के बाद सुधार होगा। दोनों के बीच व्यापार फिर से बढ़ेगा। दोनों यानी चीन और भारत के बीच जो व्यापार पिछले कई दिनों से लगभग खत्म सा हो गया था वो बढ़ेगा, लेकिन इस बीच स्वदेशी पर जोर लगातार प्रधानमंत्री दे रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ की हवा निकलेगी और भारत को व्यापारिक साझेदार मिला है, यानी चीन के रूप में एक नया व्यापारिक साझेदार मिला है और इस साझेदारी के साथ अमेरिका की दादागिरी भी खत्म होगी, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि वो दूसरे देशों पर दबाव बनाकर खुद को या अपने देश को मजबूत कर लेंगे। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है, अमेरिका की तानाशाही, अमेरिका की गीदड़ भक्की का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आज प्रधानमंत्री ने तियानजिन से क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे इस बीच आपको तस्वीर दिखा देते हैं। एससीओ नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ है और उस फोटो सेशन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये सिर्फ एक फोटो सेशन नहीं है, ये चीन में उन तमाम देशों के जमावड़े के साथ अमेरिका को दिखाने के लिए ये तस्वीर काफी है कि कैसे ये तमाम देश दुनिया के एक साथ खड़े हुए हैं। चीन, अमेरिका भले ही डराने धमकाने की कोशिश करे, लेकिन चीन में ये जमावड़ा, चीन में इन सभी नेताओं की ये मुलाकात ये बता रही है। एससीओ सम्मेलन की शुरुआत आज से हुई है और कल तक ये सम्मेलन चलेगा, जिसमें दुनिया के तमाम देश जो इसका हिस्सा हैं वो अपनी बात रखेंगे। और इस बातचीत के दौरान इन सभी देशों के बीच आपसी सामंजस्य कैसे बढ़ेगा, ये सभी देश आपसी सामंजस्य के साथ दुनिया के तमाम देशों को और कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें अपने हितों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों के हितों के लिए बड़े कदम उठाने पर भी बातचीत होगी, जो दुनिया को, देशों को मजबूत करने के लिए जरूरी होगा। शी जिनपिंग इस मुलाकात के पहले ही कह चुके हैं, एससीओ समिट के पहले ही कह चुके हैं कि एससीओ समिट आने वाले समय में, यानी चीन में जो एससीओ समिट हो रही है उसको लेकर पहले उन्होंने कहा था कि ये एससीओ समिट दुनिया के सभी देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। ये पीछे आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं, आप देखिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात कही गई है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात कही है। क्या इस तरह की का होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तमाम देश दुनिया के सभी देशों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और वो साथ आज एससीओ समिट में, इस फोटो सेशन में, इस मुलाकात में, इस मंच पर साफ दिख रहा है। मुलाकात के पहले ये पूरा फोटो सेशन हुआ है और इस फोटो सेशन में ये दिखाने बताने की कोशिश की गई है कि सभी दुनिया के देश एकजुट आ जाए तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। और आज ये तस्वीर ये बता रही है कि ये तमाम देश एक साथ आ रहे हैं, केवल एक समिट के लिए नहीं है। इस समिट के साथ साथ ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी है कि वो सभी लोग समझ ले, वो सभी देश समझ ले जो तानाशाही दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आगे दूसरे देशों को कमजोर समझते हैं। सभी दुनिया के देश एक साथ इस तरह से मजबूत होकर साथ में आते हैं तो एक बड़ा संदेश देते हैं। और ये संदेश क्या है, इस मुलाकात के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि इस समिट के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है उसमें शी जिनपिंग ने भी कहा कि हमारा देश और भारत दोनों प्राचीन सभ्यता के देश हैं, सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ के सबसे महत्वपूर्ण देश हैं। इन दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है, एशिया के तमाम देशों के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात एक नया उदाहरण पेश करेगी उन लोगों के लिए जो चीन और भारत के बीच पिछले दिनों जो दूरियां बनी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने आज मुलाकात के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही। सुनाऊंगी आपको कि क्या कहा पीएम ने, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर लगातार आपको मैं दिखा रही हूं कि कैसे तियानजिन शहर में, जहां ये एससीओ समिट आज से शुरू हो रही है, उस एससीओ समिट से पहले ये फोटो सेशन एक बड़ा संदेश भी दे रहा है और ये बताने का प्रयास भी है इस फोटो सेशन के जरिए, क्योंकि इसमें एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कही गई है, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही गई है। इस वर्ल्ड ऑर्डर को आप ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की पंक्ति में खड़े हुए हैं। तियानजिन जहां पर ये एससीओ समिट हो रही है, उस समिट में जो आगे की पंक्ति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इस जो आगे की पंक्ति आप देख रहे हैं, इससे आप समझिए कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात क्यों कही गई है। और जो पीछे की लाइन है, उस पीछे की पंक्ति में आपको पाकिस्तान के नेता भी दिखाई दे जाएंगे, जिनको इस समिट में भी कोई नहीं पूछ रहा है। चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, ये हमेशा से हम बताते और दिखाते रहे हैं। और इस एससीओ समिट में भारत चीन की मुलाकात के बाद ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत, इंडिया, रशिया और चाइना, जो रिक की बात लगातार कही जा रही है, जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात लगातार कही जा रही है, उसकी एक सबसे बड़ी झलक इस मुलाकात के दौरान, इस फोटो सेशन के दौरान निकलकर सामने आई है। और यह बता दिया गया है कि यह नया वर्ल्ड ऑर्डर यूं ही नहीं कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों तमाम देशों के साथ मुलाकात के बाद देशों के साथ मजबूती और दोस्ती की जो बात कहते आए हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मुलाकात है, ये एससीओ समिट है। ये एससीओ समिट केवल हर साल होने वाली एससीओ समिट जैसी नहीं है। इस बार की एससीओ समिट दुनिया के उन तमाम देशों को यह बताने के लिए है जो दूसरों पर दबाव डालते हैं और अपनी तानाशाही से दूसरों को कमजोर दिखाकर दबाने की कोशिश करते हैं। इस वर्ल्ड ऑर्डर के इस तस्वीर के बाद जो आगे की पंक्ति में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ ही चीन और रूस के राष्ट्रपति को, वो ये बता रही है तस्वीर कि कैसे ये तीनों देशों की मुलाकात और इन तीनों देशों की बातचीत, तीनों देशों की दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। लगातार तस्वीरें समिट से सामने आ रही हैं। शी जिनपिंग तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। जिस देश में समिट होती है, वहां के राष्ट्रपति या वहां के प्रधानमंत्री हमेशा से इसी तरीके से तमाम देशों का स्वागत करते हैं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको याद होगा G20 के दौरान भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का खुद स्वागत किया था, उनसे मुलाकात की थी। और आज की यह तस्वीर एससीओ समिट की, जहां समिट शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच लंबी बातचीत हुई है। 50 मिनट की बातचीत हुई है और इस बातचीत में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। लेकिन इस बीच लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चीन के तियानजिन शहर से, जहां सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रहे हैं शी जिनपिंग और उनका स्वागत कर रहे हैं। जब रूस के राष्ट्रपति पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे तो किस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और इस स्वागत के साथ ये बता दिया गया कि पिछले दिनों, पिछले 4 से 5 सालों में दोनों देशों के बीच कुछ बातों को लेकर भले ही तलखी रही हो, लेकिन अब वो तमाम खाइयां पट जाएंगी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ेगी। व्यापारिक साझेदारी जो पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से, कई अहम कारणों से, कई महत्वपूर्ण कारणों से, क्योंकि तब भी भारत ने साफ कह दिया था कि चीन हो या अमेरिका, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। और अब जब एससीओ समिट के लिए खुद चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया, तो प्रधानमंत्री ने भी उसकी महत्ता को समझते हुए, उसके बल को समझते हुए खुद प्रधानमंत्री वहां पर गए कि दोनों देशों की मजबूती, दोनों देशों का बल कितना जरूरी है, उन सभी देशों को यह दिखाने और बताने के लिए कि कैसे भारत और चीन एक साथ आ गए हैं। पिछले दिनों को भुलाते हुए आज की यह मुलाकात महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इस बीच ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो